वेलकम बच्चों। आज नए सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर यानी नामांकन के बारे में पढ़ेंगे। नामांकन क्या होता है? अभी हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कार्बनिक यौगिक जो लगभग 18,000 से भी ज़्यादा है। अब 18,000 से भी ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का नाम याद करना पॉसिबल तो है नहीं, तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अब वो सिस्टम जो है वो सिस्टम कहलाता है IUPAC सिस्टम। सभी देशों के वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। जितनी अच्छी पकड़ आप लोग अपनी इसमें बना लोगे IUPAC में, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम याद करने के लिए एक सिस्टम को जो फॉलो करेंगे वो आसान हो जाएगा, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी आसान हो जाएगी। तो बच्चे देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक के नाम को हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न, एक सफिक्स यानी अनुलग्न। प्रीफिक्स में एल्किल समूह देखे जाते हैं। एल्किल समूह कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन की संख्या काउंट की जाती है। कार्बन की संख्या काउंट करने के हिसाब से हम एल्किल समूह बनाते हैं और एल्किल समूह को दिखाया जाता है कैपिटल R से। अब ये एल्किल समूह कौन से होते हैं, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। यदि किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका पूर्व लग्न यानी पहले लगने वाला किसी भी नाम के हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य इक्वल टू विद्यालय बनता है, ठीक है ना। अब आल्य मतलब हाउस, विद्या मतलब एजुकेशन, एजुकेशन का हाउस विद्यालय बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग आल्य बन सकते हैं, मंत्रालय हो सकता है, देवालय हो सकता है और बहुत सारे आल्य बन सकते हैं। तो पूरी प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह में अगर कार्बन 1 है, किसी यौगिक में अगर कार्बन की संख्या केवल 1 है तो उसे मैथ, 2 होता है तो मैथ, 3 होता है तो प्रॉप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेका। हमारे पास 12th में डेका तक पढ़ते हैं, वैसे उसके बाद भी अभी आएंगे, वो जिस जगह आएंगे बता देंगे। फिलहाल IUPAC में आपके सिलेबस में 10 तक के हैं, तो 10 तक आपको याद करने हैं। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला, यानी किसी यौगिक में अगर 1 कार्बन है मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आगे कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रीफिक्स। बात आती है अनुलग्न में। अनुलग्न में हमारे पास क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। एल्किल समूह के साथ जुड़ने वाले जो भी समूह होते हैं वो क्रियात्मक समूह होते हैं। R के बाद हम आगे X या जो भी जोड़ते हैं, X जोड़ते हैं या OH जोड़ते हैं, ये डिफरेंट जो एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है वो सब क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह हमारे पास 22 हैं जो हमें 12th में याद करने हैं। 11th में भी आप लोगों को पढ़ाए गए थे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने 11th में भी पढ़े थे। आपके पास 22 क्रियात्मक समूह हैं जो आपको याद करने हैं। देखने में लग रहा है कि 22 बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब याद करोगे तो ऐसे फटाफट याद हो जाते हैं। अभी मैं इसका एक चार्ट बना के डालता हूँ, उसको इतना ध्यान दो। देखिए ये आपके सामने मैंने अभी 10 लिखे हुए हैं, 10 क्रियात्मक समूह लिखे हैं। 10 क्रियात्मक समूह में आपको कैसे याद करना है? पहले आपको समूह की पहचान याद करनी है, फिर उसमें देखना किस आवाज़ से उसे बुलाया जाएगा। जैसे हमारा सबसे पहला क्रियात्मक समूह आता है एल्केन। एल्केन की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड से। यदि कार्बन और कार्बन के बीच किसी भी यौगिक में, किसी हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है तो उसमें हम एल्केन बोलते हैं और इसमें आवाज़ आती है एन की। जैसे 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि आदि। इसके बाद दूसरा होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन क्रियात्मक समूह का नाम है एल्कीन, पहचान होती है डबल बॉन्ड, द्विबंध। C यानी कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध होता है तो वो एल्कीन होता है, इसमें आवाज़ आती है इन की। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध होता है तो ये होता है एल्काइन। एल्काइन में आवाज़ आती है आइन की। देखिए अगर 2 कार्बन हैं यानी एथ और बीच में त्रिबंध है तो आइन, एथाइन। जैसे आपका अगर कोई नाम बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इस नाम को थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं, इसको देखते हैं। कार्बन की संख्या 2 मतलब एथ और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो इसका नाम बन जाएगा एथाइन, ठीक है। अगर एक सिंगल बॉन्ड होता तो एथेन, द्विबंध होता है यानी डबल बॉन्ड होता तो एथीन और अब एथाइन। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह आता है हेलोजन। हेलोजन में R यानी एल्किल समूह के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। क्लोरीन है तो आवाज़ क्लोरो की आएगी, ब्रोमीन है तो आवाज़ ब्रोमो की आएगी, आयोडीन है तो आवाज़ आयोडो की आएगी, फ्लोरीन है तो आवाज़ फ्लोरो की आएगी। फिर उसके बाद 6 नंबर पे 5th नंबर पे आता है एल्कोहल।
एल्कोहल में R के बाद OH। OH किसी भी समूह में जुड़ा देखें, तो किसी भी एल्केन के साथ जुड़ा देखें तो समझ जाइए ये एल्कोहल है और इसमें आवाज आनी है ओल की। जैसे आपके पास C2H5OH, तो अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम बनना चाहिए 2 कार्बन को एथ, OH मतलब ऑन, ओल, तो एथेनॉल बन जाएगा इसका नाम। एल्डिहाइड आर के बाद CHO। आपको बेसिकली ये पहचान याद करनी है, CHO है एल्डिहाइड, हल की आवाज आनी है, COH कार्बोक्सिल अम्ल, ओइक की आवाज आनी है, CO कीटोन यानी ओन की आवाज आनी है, खाली O ऑक्सी यानी ईथर होता है। इनमें तीनों में एक नहीं बल्कि दोनों तरफ 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे। अभी हम इनका अलग अलग स्टडी करेंगे तो देखेंगे इसमें जो है एक से ज्यादा, 1 2 3 2 एल्किल समूह हैं। जब एक जैसे 2 समूह हो या अलग अलग समूह हो तो उनको पहचान को डिफरेंट दिखाने के लिए हम एक के ऊपर डैश लगा देते हैं। तो R डैश, जैसे तुम लोग मैथमेटिक्स में लगाते हो, माना एक संख्या x, दूसरी x डैश मान ली, ऐसे ही डैश मतलब हमने कोई दूसरा माना। अब ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। CO है, आपको पहचान कैसे करनी है, केवल CO कीटोन है, खाली O ऑक्सी ईथर होता है, और COO यानी एस्टर, ये 8 की आवाज आती है। तो ये आपके सामने मैंने 10 लिखे हैं, अभी बाकी 12 और दोबारा लिखता हूँ। तो आप ये लोग इसे याद करने की कोशिश कीजिए, मैं इसका PDF भेजता हूँ तुमको।